ग्रामी कदर इसी जैश उसरा के दो वाक़यात आपने सुने हैं, सिर्फ याद दहानी के लिए आपके गोशगुजार कर दूं कि हज़रत उमर ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ऐलान सुना कि आज इस्लाम को तुम्हारे मालों की ज़रूरत है, तो हज़रत उमर कहते हैं मैं बड़ा खुश हुआ क्योंकि मेरे पास इन दिनों में वाफर माल मौजूद था। मैंने इरादा किया, आज ये सहाबा का मिजाज है, नेकियों में मुकाबला कर रहे हैं, इरादा क्या कर रहे हैं, आज मैं अल्लाह की बारगाह में इतना माल दूंगा कि मदीने में कोई और बंदा मेरा मुकाबला नहीं कर सकेगा। ये वो ख्वाहिशात हैं, ये वो जज्बात हैं। कहा फिर मैंने अपनी कुल जायदाद को 2 हिस्सों में तकसीम किया। आधी जायदाद लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उमर घर क्या छोड़ के आए हो? कहा जितना लेके आया हूं इतना ही घर छोड़ के आया हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से लाल हो गया। हज़रत उमर को भी जन्नत की बिशारतें बेशुमार मर्तबा मिली। कहा ये वो दिन था कि मैं समझता था मेरे से ज्यादा इन्फाक करने वाला कोई नहीं होगा। मैं देखता हूं अबू बकर आ रहे हैं, माल तो कुछ कम लेके आ रहे हैं, लेकिन रसूलुल्लाह ने पूछा अबू बकर इस्लाम के लिए क्या लेके आए हो? तो मफहूमन उर्दू तर्जमे में मफहूम अगर बयान करूं तो बेजाना होगा, ए अल्लाह के रसूल पूरे गाड़ में झाड़ू लगा के आ गया हूं, जो कुछ मिला है इस्लाम के लिए वक्फ कर दिया है। घर क्या छोड़ के आए हो? अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ के आया हूं। हजरत उमर कहने लगे अल्लाह की कसम ये वो दिन था, अल्लाह की कसम ये वो दिन था जब उमर ने अबू बकर से मुसाबका और मुकाबले करने का ख्याल भी दिल से निकाल दिया। मैं और आप और हैरान रह जाएंगे। ये ज़कात बात आई है तो ये मसला भी समझ लीजिए, बड़ा अहम मसला है। सवाल भी लोगों ने पूछे। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, और मैं कसम ना भी खाऊं, ये रसूलुल्लाह और अल्लाह ही का फरमान है। जिस तरह बंदा मोमिन के ऊपर नमाज फर्ज है, उसी तरह ज़कात फर्ज है। जिस तरह बेनमाजी बंदा पक्का मुसलमान नहीं, उसी तरह ज़कात ना देने वाला भी बंदा मुसलमान नहीं। जिस तरह नमाज ना पढ़ने से बंदा इस्लाम से खारिज हो जाता है, उसी तरह ज़कात ना देने से भी बंदा इस्लाम से खारिज हो जाता है। नमाज तो पढ़ते हैं, ज़कात देते ही नहीं। हज़रत अबू बकर ने फतवा दिया था और सहाबा का इस फतवे के ऊपर इजमा हुआ, कुरान और सुन्नत के मुताबिक था। हज़रत अबू बकर ने ईमानदारी से बताइए तलवार किसके सामने बेनियाम की थी? वो नमाजें पढ़ते थे, वो कलमा गो थे, वो तौहीद का इकरार करते थे, वो रसालत को मानते थे। हज़रत अबू बकर ने कहा था ज़कात का इनकार करते हो, ज़कात और नमाज में फर्क समझते हो, अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे खिलाफ जिहाद करूंगा। मैं तुम्हें मुर्तद समझता हूं, मैं तुम्हें मुर्तद समझता हूं, मैं तुम्हारे खिलाफ तलवार निकालूंगा जो ज़कात का इनकार कर दे कि ज़कात इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है। आज ये बात समझने की जरूरत है, और किसी को तानो तशनी करना मकसूद नहीं है। ज़कात से बचने के हेले और बहाने, जी मेरी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, मेरे पास पैसे ही नहीं, मैं ज़कात कहां से दूं? मेरे भाइयों, ज़कात हर माल बराए फरोख्त के ऊपर होती है। ये वसवसा, ये मुगालता शैतान ने आपको डाल दिया कि जो प्रॉपर्टी बिक नहीं रही उसके ऊपर ज़कात नहीं है। हर माल बराए फरोख्त, जितने प्लॉट हैं, चाहे 1 अरब ही के क्यों ना हो, हर साल उस 1 अरब के ऊपर ज़कात है। अगर तूने ये माल बराए फरोख्त रखा हुआ है, क्योंकि ये तेरी सेविंग है। ज़कात होती माल बराए फरोख्त, माल तिजारत और सेविंग के ऊपर है। जी ज़कात ही 2.5 करोड़ बन जानी है। अल्लाह ने ये तो फर्ज किया है, अल्लाह ने ये तो फर्ज किया है, फर्ज भी अदा नहीं करना। अपनी जायदाद को बेच के माल तिजारत, जितना माल, याद रखिए आसान कैलकुलेशन के लिए कारोबारी हजरात, हमारे खानदान में भी ये तरीका चलता है। एक आसान सा कुलिया, यकम रमजान आ गई, टोटल कैश इन हैंड जितना है, टोटल बैंक बैलेंस जितना है, टोटल माल बराए फरोख्त जितना है, टोटल पैसे जो लोगों से लेने हैं, उन सब के ऊपर ज़कात निकाल देनी है। तो अल्लाह के फजल करम से ये फरीदा अदा हो जाएगा। और इस फरीदे को अदा करने से सिर्फ गुनाह नहीं माफ होते, सिर्फ मुस्तकबिल की परेशानियां या मादी के गम दूर नहीं होते, सिर्फ अजर अजीम नहीं होता। एक हदीस आपके सामने रख के अपनी बात को खत्म करूंगा, और उस हदीस की तशरीह में एक वाकया भी मेरे ज़हन में आ गया है। दावू मर्ज़ाकुम बिस्सदका। आज लोग आते हैं, लामा साहब बड़ी परेशानी है, बड़े बीमार हैं, ऐसी बीमारी लग गई जिसका कोई इलाज नहीं है, दुआ कर दीजिए। दावू मर्ज़ाकुम बिस्सदका। अपनी बीमारियों का इलाज किससे किया करो? सदके से किया करो।
اور میں یہ ماضی کے متعدد واقعات جو دماغ میں ہیں وہ تو اگر موقع ملا درس میں رات کے بیان کروں گا. ایک دور حاضر کا شیخ صالح تقی کا اپنا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا. شیخ صالح تقی کہتے ہیں میرے بیٹے کو بچپن میں، اب تو ان کا بیٹا الحمدللہ عالم اسلام کا ایک بڑا عالم دین بن چکا ہے، وہی بچہ جب چھوٹی عمر کا تھا ایک موذی بیماری کا شکار ہو گیا جو لا علاج تھی. ڈاکٹروں نے انکار کر دیا کہ اس بیماری کا علاج دنیا میں موجود نہیں ہے. مایوس ہو گیا میں، بڑے جتن کیے، بڑی دعائیں کی. کہا اچانک میرے دماغ میں یہ حدیث، ایک دن کی بات ہے، ایک ہی دن کی حدیث آئی ہے، ایک یہ داو مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کیا کرو. کوئی پریشانی آ جائے صدقہ دیا کرو، صدقہ پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ٹالتا ہے. کہا یہ حدیث دماغ میں کھپ گئی. اسی ٹائم جیب سے پیسے لے کے گھر سے باہر نکلا، کوئی بندہ نہ ملا، کوئی بندہ نہ ملا. رات کا ٹائم تھا، اچانک بات آئی، کوئی چیز نہیں ملی کسی کو دے سکوں. مایوس ہو کے گھر کی طرف واپس آ رہا ہوں، ایک بلی کو دیکھا، بلی کو. عصر حاضر کا واقعہ ہے، پرانی بات نہیں ہے. سنانے والا بھی زندہ ہے اور جس بچے کے بارے میں سنا رہا ہے وہ عالم دین بھی زندہ ہے. کہا گھر پہنچتا ایک بلی کو پایا جو لگتا تھا مجھے بھوکی اور پیاسی ہے. دل میں خیال آیا صدقہ کرنے کے لیے کوئی مخلوق تو نہیں ملی، یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. اندر سے دودھ لے کے آیا، اس کو ڈالا، اس نے سیر ہو کے پیا. کہا یہ عمل کرنے کے بعد میں بستر پہ لیٹا، میں سو گیا. مجھے خواب آئی ایک کالے کوے نے میرے بچے کے اوپر حملہ کیا ہے اور یہی بلی جس کو میں نے دودھ پلایا تھا یہ آئی ہے، اس نے اس کوے کو کاٹ کھایا اور چیر پھاڑ کے اس کو ہضم کر گئی ہے. کہا اسی ٹائم خواب دیکھ کے اٹھاؤں، بچے کا بخار ختم ہو چکا ہے، بچہ تندرستی کی طرف جا رہا ہے. اگلے ہی دن رپورٹیں کرانے گئے، ایک رات کے اندر ڈاکٹروں نے کہا یہ کیا معجزہ ہو گیا، بیماری تو ختم ہو چکی ہے، بیماری کا تو نام و نشان نہیں رہا. آپ صدقے کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ لوگوں سے آج اپیل بھی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کے دین کے جو مراکز ہیں ان کو بھی آپ کے مالوں کی ضرورت ہے. ان کے اوپر جو صحیح سنت کے مطابق توحید و سنت کا پرچم اٹھانے کے لیے یہ جو سینکڑوں حفاظ پیدا کر رہے ہیں، یہ جو دین کے ادارے ہیں، ان کی کنسٹرکشنز کے لیے اگر آج ہمیں 5-10 کروڑ روپے کی ضرورت ہے تو کیا ہمیں سالوں انتظار کرنا پڑے گا اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے؟ اللہ کے رستے میں دین کے لیے بھی کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے نا جو اپنے گھر وقف کر دیں، جو اپنے گھر ڈونیٹ کر دیں. ہر روز اخبار میں خبر آتی ہے فلاں نے فلاں گلوکار کے ہسپتال کو گھر ڈونیٹ کر دیا، فلاں